आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड एग्रेशन पे। चाइल्डहुड एग्रेशन आजकल बहुत ही अलार्मिंग हद तक बढ़ गया है। छोटे बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे जो 7, 8 या 9 साल की उम्र के होते हैं, या आप कह लें 10 साल की उम्र तक के बच्चे, बहुत ज़्यादा गुस्सा और डांट डपट और चीखने चिल्लाने का इजहार करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, यहाँ तक कि माँ बाप के साथ भी वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन और गुस्सा शो करते हैं। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो पब्लिकली मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में बैठे अपने बच्चे अपने पेरेंट्स को हिट कर रहे होते हैं, उनको मार रहे होते हैं ताकि वो उनकी बात मान सकें। बेसिकली चाइल्डहुड एग्रेशन को सॉल्व करने के लिए या उसको एड्रेस करने के लिए हमें इसका सोर्स फाइंड करने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा जो 7 साल का है या 8-9 साल का है या चलो 10 साल का है, इस एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, वो आपके साथ इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है, या वो अपने बहन भाइयों के साथ इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है। या अगर आपको बच्चे की स्कूल की टीचर ये बताती है कि बच्चा क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने क्लास फेलोज़ के साथ बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो करता है और टेम्परामेंट उसका बहुत जल्दी लूज़ हो जाता है, तो क्या वजूहत है जिनकी वजह से बच्चा ऐसा कर रहा है। तो स्टेप नंबर 1 इज़ आइडेंटिफाई द सोर्स। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मैंने देखा है वो ये है, लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स, या कह लें कि पेरेंट्स प्रेजेंट हैं लेकिन उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पा रहे, क्योंकि आजकल पेरेंट्स जो हैं, मदर और फादर दोनों वर्किंग होते हैं और वो बच्चे को इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते। तो नंबर 1 जो है वो पेरेंट्स का लेस कम्युनिकेट करना, या पेरेंट्स का एब्सेंस जो है ना, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो इसमें मुख्तलिफ़ केसेस इस तरह से सामने आते हैं कि कुछ केसेस में मैंने देखा है जिसमें बच्चे जो हैं वो अपनी माँ के साथ रह रहे होते हैं और उनका वालिद जो है वो अर्न करने की उससे जो है वो बाहर मुल्क में रहते हैं। तो उसमें जैसे सऊदीया चले गए या कतर चले गए या दुबई चले गए और मदर जो है वो बच्चों के साथ रह रही हैं, तो बाप की गैर मौजूदगी या बाप की अदम तवज्जो भी बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड एग्रेशन जो है वो लाती है बच्चों में। इसके अलावा मैंने कुछ केसेस ऐसे देखे हैं जिनमें मदर और पेरेंट दोनों वर्किंग हैं और दोनों 8 to 2 की या 8 to 9 की उनकी वर्किंग आवर्स हैं और वो बच्चे को तवज्जो नहीं दे पाते, बच्चा अकेला रहता है या मुलाजमों के साथ रहता है। उन केसेस में भी बच्चों में बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड एग्रेशन देखने में आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ फर्स्ट स्टेप टू एड्रेस दिस मैटर इन योर चाइल्ड, इफ़ यू आर फेसिंग दिस, स्टेप नंबर 1 इज़ आइडेंटिफाई द सोर्स। और अगर आप उस सोर्स को करेक्ट कर सकते हैं तो उसको ज़रूर करेक्ट करने की कोशिश करें। अगर बच्चा का जो वालिद है वो मुल्क से बाहर क़याम पज़ीर है, तो आप उनको कहें कि वीडियो कॉल पे बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम गुजारें और उनके साथ ज़्यादा मोहब्बत से बात करें और उसके मसलों को ज़्यादा गौर से सुने, ताकि बच्चे को इस बात का एहसास हो कि मुझे इम्पोर्टेंस दी जा रही है, मुझे वैल्यू दी जा रही है और मैं आपकी शफ़क़त का ड्यू हिस्सा रिसीव कर रहा हूँ। इसके अलावा ये सोर्सेज रूल आउट करने के अलावा आपने जो स्टेप्स यूज़ करने हैं टू कम डाउन योर एग्रेसिव चाइल्ड, वो बहुत ही सिंपल और इजी हैं। और उन स्टेप्स को एड्रेस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी आपका बच्चा एग्रेसिव हो, नेवर एवर शो एग्रेशन। उसको वापस आप उसको एग्रेशन शो मत करें। अगर बच्चा आपके साथ गुस्सा कर रहा है, आपके साथ डायरेक्ट हो रहा है, आपको जो है शाउट कर रहा है या आपको हिट कर रहा है, तो आपने वहाँ पे अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है। यू हैव टू स्टे वेरी काम एंड कंपोज्ड, और फिर आपने अपने बच्चे के साथ डील करना है इमोशनली इंटेलिजेंट तरीके से। स्टेप नंबर 1 ये है कि जब आपका बच्चा एग्रेशन शो करे तो आप अपने बच्चे को उसकी आंखों में 30 सेकेंड्स के लिए देखें। आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन करें अपने बच्चे के साथ। 30 सेकेंड्स का आपने पॉज देना है। आई कांटेक्ट मेंटेन करने के बाद आपने अपने बच्चे का माइंड डाइवर्ट करने की टेक्निक यूज़ करनी है। माइंड कैसे डाइवर्ट करना है? बच्चे का माइंड इस तरह से डाइवर्ट करना है कि उसका कोई फेवरेट कार्टून कैरेक्टर का नाम लें और आप उसको बोलें कि आप तो मुझे उस तरह लग रहे हो इस वक्त, और साथ में आपने स्माइल करना है। तो बच्चा असल में आपका ये रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। बच्चा एक्सपेक्ट करेगा कि यू विल शाउट बैक एट हिम, या आप उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि चुप कर जाओ, यहाँ से चले जाओ, या बदतमीज़ी नहीं करो। लेकिन आप उसको जवाब में आफ्टर 30 सेकेंड आई कॉन्टैक्ट आप उसको स्माइल करके कहेंगे, आप इस वक्त मुझे बिल्कुल स्पाइडरमैन जैसे लग रहे हो। या फिर आप उसको, अगर आपकी बेटी है तो आप उसको कहेंगे, आप इस वक्त गुस्सा करते हो, बिल्कुल सिंड्रेला जैसी लग रही हो। तो आपने बेसिकली किया क्या? आपने उसके साथ अपना आई कांटेक्ट मेंटेन किया, अपनी कामनेस शो करने के बाद आपने उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया, उसकी अटेंशन डाइवर्ट कर दी फ्रॉम द टॉपिक जिसके ऊपर वो एग्रेसिव था।
इस तरह से। और एंड ये जो आपकी स्माइल है, इट विल लीव अ गुड मेमोरी इन हिज माइंड, इससे वो डाइवर्ट हो जाएगा। हो सकता है दूसरी या तीसरी दफ़ा आप ये टेक्निक इस्तेमाल करें तो आपका बच्चा आपको कहे कि बाबा आप तो ये हमेशा यूं ही करते हैं, आप तो मुझे हमेशा यूं ही कह के टाल देते हैं, या मम्मी यू ऑलवेज डू दिस टू मी, और मेरी आप बात सुने। तो आपने ये स्टेप फिर भी परफॉर्म करना है, इसलिए कि ये स्टेप बेसिकली उनका माइंड डाइवर्ट करता है। इस तरह से आपने स्टेप नंबर 1 पे बच्चे का आई कांटेक्ट जो है वो मेंटेन किया 30 सेकंड के लिए। उसके बाद आपने उसका जो थिंकिंग पैटर्न था उसको इंटरप्ट कर दिया। उसके बाद आपने स्माइलिंग फेस के साथ उसको एड्रेस करना है, आपने उसको एग्रेशन शो नहीं करना। इससे क्या होगा, इससे आपका बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मेमोरीज़ कलेक्ट करेगा। उसको इस बात का इदराक होगा कि जब मैं गुस्से में होता हूँ या मैं किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होता हूँ तो मेरे माँ बाप मुझे पोलाइटली अटेंड करते हैं। उसके बाद जब आपका बच्चा काम डाउन हो जाए तो उसको प्यार से अपने पास बिठाएं और उससे कहें कि मैं आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप किसी परेशानी में हैं, और लेट्स टेक सम सोल्यूशन आउट ऑफ योर प्रॉब्लम। और आप मुझसे डिस्कस करें कि आप क्यों इतने एग्रेसिव हो रहे थे, और आप उसको समझाएं कि एग्रेशन एक अच्छी चीज़ नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता जब आप इट्स अ बिहेवियर चेंज, तो जब आप इस पैटर्न को, इस टेक्निक को 2-3 दफ़ा यूज़ करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा इस बात का आदी होता जाएगा। आपका बच्चे के साथ कम्युनिकेशन बेहतर होगा, और एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर यू एंड फॉर द चाइल्ड एज वेल।